एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है 13 फरवरी को होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आपको देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इन सभी जो सेट पेपर हैं जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन्हें अच्छे से ध्यान से देखना है। ये आपको मैं सेट सी बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 95% रियल साबित होगा। इसलिए सभी छात्र इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे और आपकी परीक्षा में 95% जो पेपर बनेंगे वो मैं जो पेपर बताऊंगा उनसे ही पेपर बन जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप देख सकते हैं श्रम किसका उदाहरण होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रम जो होता है परिवर्तनशील साधन का ये उदाहरण होता है, तो इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील साधन। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान से आपको याद कर लेना है। उचित विकल्प चुनिए, यानी कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। तो इसमें आपको बताना है आगम माइनस लागत, ये हमारा क्या है, उचित विकल्प है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और आपको किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, आपको ये ध्यान रखना है। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है, तो मूल्य निर्धारण का, उपभोक्ता की बचत का और मांग के नियम का। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। ये आप करेक्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो वो होगा यहाँ पर आपको बताना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, तो क्रमवाचक उपयोगिता बताना है। कीमत अनुपात का ढाल सूचित करता है, तो बजट रेखा जो होता है कीमत अनुपात के ढाल को सूचित करता है, तो इसमें बजट रेखा ध्यान रखना। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है स्थिर। इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो वो होता है यू आकृति का। ठीक है, तो इसमें आपको यू आकृति ध्यान रखना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ परीक्षा में छपेंगे और अच्छे नंबर आप ले पाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो कीमत होती है प्राइस, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति घटती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कीमत। ठीक है, तो कीमत करेक्ट करना है। का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य का आशय, तो यहाँ पर आपको लिखना है साम्य। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है औसत लागत, तो यहाँ पर आपको लिखना है औसत लागत। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना और अच्छे से पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में आएंगे ना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है तो इसमें आपको मिलाना है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। साधन की मांग, तो साधन की मांग में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग से मिलाना है। थर्ड में हमारा एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में आपको अंतिम वस्तुएं से मिलाना है। और बचत में आपका हो जाएगा रिसाव। ठीक है,
ये जोड़ी आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सत्य असत्य में देखिए, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, असत्य। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये आपको सत्य लिखना है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये भी सत्य होगा। बाद में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो यह सत्य लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये सत्य है। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलना। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो इसमें आएंगे सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं। तो आप तो इतना लिख देना, सभी लेन देन की वस्तुएं, सभी लेन देन की वस्तुएं। ठीक है। बचत और न्याय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बचत फलन। क्या कहा जाता है? दूसरे में आपको लिखना है बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? तो वो होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसमें आपको लिखना है राजस्व घाटा बराबर, क्या लिखना है? राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय। ठीक है, इतना आपको करेक्ट करना है।